उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। मेरे सबसे प्यारे चाचा जगदीश रशिया से कनाडा हमें मिलने आए थे। चाचा जगदीश बहुत ट्रैवल किया करते थे। उनके पास सुनाने के लिए हर बार कोई ना कोई नई कहानी हुआ करती थी। पर ये ट्रेन स्टेशन की कहानी बाकी सभी कहानियों से अलग थी। ये 1960 की बात है। चाचा जगदीश ट्रेन से अपने गांव से दूसरे गांव अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। उन्हें अगले स्टेशन पर उतरना पड़ा, जहां उन्हें दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। जब वो नीचे उतरे, उन्होंने देखा पूरा स्टेशन खाली था। उस ट्रेन स्टेशन पर बस एक पुरानी झोपड़ी थी। चाचा जगदीश ने देखा एक कीचड़ और मिट्टी से भरा रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था, पर उस रास्ते पर कोई नहीं था। चाचा जगदीश ने बहुत देर तक अगली ट्रेन का इंतजार किया, पर उस स्टेशन पर कोई ट्रेन आई नहीं। वो सर्दी का मौसम था। अब हवा भी बहुत ठंडी और आसमान काला हो रहा था। चाचा जगदीश को भी अब चिंता होने लगी कि वो सोएंगे कहाँ। भूख के मारे उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे कि तभी उस कीचड़ और मिट्टी भरे जंगल के रास्ते से एक बूढ़ी औरत आई और उस औरत ने चाचा जगदीश से पूछा कि क्या वो अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। चाचा जगदीश ने कहा वो अगली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वो इसी इलाके में रहती है और अगली ट्रेन कल दोपहर तक नहीं आएगी। चाचा जगदीश को ये सुनकर चिंता होने लगी। तभी उस बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम्हें रात के लिए सोने के लिए कमरा और खाना चाहिए तो मेरा घर स्टेशन से आधा घंटा दूर है। चाचा जगदीश का उस करारी ठंड में भूखे पेट जंगल के बीच में उस स्टेशन पर सोने का कोई इरादा नहीं था, तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत की ऑफर एक्सेप्ट कर ली। चाचा जगदीश ने अपना सूटकेस उठाया और उस कीचड़ से भरे काले घने जंगल के रास्ते चल दिए। दोनों साथ में जंगल से जा रहे थे। चलते चलते आधे घंटे का कब एक घंटा हो गया ये पता ही नहीं चला। खैर, आखिरकार वो उस बूढ़ी औरत के 2 मंजिलाना घर में पहुंच गए। चाचा जगदीश बहुत ही थक गए थे। वो घर के अंदर चले गए। उस बूढ़ी औरत ने मोमबत्ती जलाई और चाचा जगदीश को खाना परोसा। जब तक चाचा जगदीश खाना खा रहे थे, उसने चाचा जगदीश के लिए गर्मा गर्म सूप बनाया। पर जब वो चाचा जगदीश को सूप परोसने के लिए आगे बढ़ी, तब जाके चाचा जगदीश को उस बूढ़ी औरत का मुंह मोमबत्ती की रोशनी में साफ नजर आया। वो ये देखकर चौंक गए जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो बूढ़ी औरत एक आदमी था। उस बारे में उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो पहले से ही बहुत थके हुए थे। चाचा जगदीश ने अपना सूप खत्म किया और उस आदमी से पूछा कि उन्हें सोना कहाँ है। वो आदमी उन्हें सीढ़ियों से ऊपर एक छोटे कमरे में लेके गया। उस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं, बस एक छोटी सी खिड़की और एक बेड था। चाचा जगदीश ने उस आदमी को सोने के लिए कमरा और खाना देने के लिए शुक्रिया अदा किया और गुड नाइट कहा। उस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर से लॉक कर दिया। दरवाजा एकदम से बंद होने पर चाचा जगदीश चौंक गए। उन्होंने उस आदमी को आवाज दी, पर उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। चाचा जगदीश ने सोचा वो इस बारे में उस आदमी से सुबह बात करेंगे। क्या पता उस आदमी ने गलती से दरवाज़ा लॉक कर दिया हो। चाचा जगदीश ने अपना सूटकेस नीचे रखा और थकान के मारे वो सीधे बेड पर लेट गए और थोड़ी नींद लेने के बारे में सोचा। वो सोने ही वाले होते हैं कि उन्हें ज़ोर से पेशाब आ जाती है। वो बेड से उठ जाते हैं और उस कमरे में कोई बर्तन या कोई बाल्टी ढूंढते हैं जिसमें वो पेशाब कर सके, पर पूरा कमरा खाली होता है। चाचा जगदीश जमीन पर लेट जाते हैं और अपना हाथ बेड के नीचे डालते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें कोई बर्तन मिल जाए। और कुछ ही देर में उनके हाथ में एक बर्तन लगता है। वो जल्दी से बेड के नीचे आ रही चादर उठाते हैं और जो वो देखते हैं वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ कोई बर्तन नहीं बल्कि एक मुर्दा लाश होती है।
चाचा जगदीश बिना वक्त जाया किए खिड़की की ओर भागते हैं और खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो खिड़की कील ठोक कर बंद की होती है। चाचा जगदीश ये समझ गए थे कि वो इस कमरे में रहे तो उन्हें मुर्दा लाश बनने से कोई नहीं बचा सकता। अगर वो उस खिड़की की कांच तोड़ते तो नीचे वो आदमी और उसके साथ अगर कोई और होता तो वो चाचा जगदीश को सुन लेते और उन्हें भागने से पहले पकड़ लेते। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था और उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने उस मुर्दा इंसान के बॉडी को बेड के नीचे से बाहर निकाला और बेड पर लेटा दिया और बाद में चादर से ढक दिया और खुद बेड के नीचे छुप गए। उन्होंने वहीं पर इंतजार किया और लगभग 1 घंटे बाद उन्हें सीढ़ियों से ऊपर आते फुटस्टेप्स सुनाई दिए। दरवाजा खुलने की एक छोटी सी आवाज आई और दरवाजे का लॉक घूमा। खिड़की से आ रही उस रोशनी में चाचा जगदीश एक आदमी के पाँव देख सकते थे। वो पाँव बेड की तरफ आए। उन्होंने जोरों जोरों से बेड को पीटने की आवाज सुनी। उस आदमी ने बेड के ऊपर उस मुर्दा इंसान के शरीर पर कुराड़ी से जोरों जोरों से वार किया और वो कुराड़ी उसने वही जमीन पर चाचा जगदीश के सामने गिरा दी। अब पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कुछ ही देर में वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया और उसने दरवाज़ा फिर से लॉक कर दिया। चाचा जगदीश उसके सीढ़ियों से नीचे उतरने के फुटस्टेप्स साफ साफ सुन सकते थे और फिर एक बार हर तरफ सन्नाटा हो गया। चाचा जगदीश ने वो कुराड़ी उठाई और बेड के नीचे से बाहर आए। उन्होंने बिना आवाज़ किए कुराड़ी की मदद से खिड़की के कील निकाले। जैसे ही वो खिड़की खुली, चाचा जगदीश ने अपना सूटकेस बाहर फेंका और बाद में खुद भी खिड़की से बाहर कूद गए। वो बिना किसी बड़ी चोट के नीचे गिरे और सीधे घर के पीछे वाले जंगल के रास्ते भागने लगे। उन्हें दूर से आ रही एक रोशनी दिखी जो कि एक हाईवे निकला जहाँ से मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट ट्रक्स जा रहे थे। चाचा जगदीश को उन्हीं में से एक ट्रक से दूसरे गांव तक सवारी मिल गई जहां से वो ट्रेन पकड़ सके। उन्होंने इस हादसे को पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में नहीं सोचा क्योंकि उस वक्त रशिया में चीज़ें कुछ ठीक नहीं चल रही थी और उन्हें दूसरे देश के पुलिस के चक्करों में भी नहीं पड़ना था। उन्होंने बस भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वो सही सलामत उस घर से भाग पाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एनिमेटेड हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप में से 98% लोग हमारे वीडियोस देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।